सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज हम बात करेंगे तीसरे आंख के बारे में ही, कान के बारे में। तो ओशो जी कहते हैं जैसे हमारी तीसरी आंख होती है वैसे हमारा तीसरा कान भी होता है। तो अभी इस बात को समझने के लिए हम थोड़ी सी इसकी डेप्थ में चलते हैं, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। ओशो जी कहते हैं कि हमारे अंदर बहुत तरह की वॉइसेस आती रहती हैं, यानी कि हमारे माइंड के अंदर किन किन की वॉइसेस आती रहती हैं, यानी कि हमारे दोस्तों की, हमारे रिश्तेदारों की, हमारे पेरेंट्स की, हमारे मॉम डैड मासी जी की, सभी की जो वॉइसेस हैं हमारे दिमाग में रहती हैं। और वो हमें क्या कहती रहती हैं कि नहीं बेटा ऐसा नहीं, आपने ऐसा ही करना है। फ्रेंड्स की जब वॉइस आती है वो कहते हैं कि ऐसे नहीं, आपने वैसा करना है। हमारी कोलीग्स की कुछ अलग वॉइस होती है। अगर आपकी वाइफ है उनकी वॉइसेस कुछ अलग होती हैं। यानी कि हर हमें धकेल रहे होते हैं कि तूने ये करना है, तूने वो करना है, तूने ये करना है, तूने वो करना है। तो ये सारी वॉइसेस हमारे माइंड में चलती रहती हैं। और जो हमारा समाज है, इनकी वॉइसेस, इनकी आइडियोलॉजीज भी हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। तो अब सवाल ये आता है कि हमारे दिमाग में इतना कुछ चल रहा है, यानी कि इतना कुछ तो क्या, जो भी हम पढ़ते हैं, सपोज करो अगर हमने चुआंग सू भी पढ़ लिया या लाओ सू पढ़ लिया, तो उनकी आवाज़ें भी ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा वो करना चाहिए, ऐसा नहीं, तो ऐसी सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। तो इन सब के बीच में दब जाती है हमारी अंदर की असली आवाज़, यानी कि जो हमारी इनर वॉइस है, जो हम सच में, जो हमें सही में वो जिसको फॉलो करना चाहिए, उसकी आवाज़ तो दबी जाती है। तो ओशो जी कहते हैं अगर आपने सही में अपनी इनर वॉइस को, अपनी खुद की वॉइस को ठीक से सुनना है या उसको सुन के फॉलो करना है, उसको सुनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तीसरा कान यूज करना पड़ेगा, थर्ड ईयर। यानी कि 2 ईयर्स तो ये हुए, तो पर हमें तीसरा कान यूज करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? तो ओशो जी कहते हैं कि जब आप मेडिटेशन में डीप चले जाओगे, जब आप मेडिटेशन करोगे, अकेले बैठोगे कमरे में बंद करके और अपने अंदर गहराई में चले जाओगे, तो तब क्या होगा, तब ये सारी आवाज़ें जो बाहर से आ रही हैं नॉर्मली, फिर जो मन में चल रही हैं, समाज की आवाज़ें, पेरेंट्स की आवाज़ें, भाई की आवाज़ें, बहन की, पत्नी की, कोलीग्स की, सोसाइटी की, आइडियोलॉजीज की आवाज़ें, जब ये शांत हो जाएगी, तो बिल्कुल जब ये क्लीन हो गई, तो उसके बाद क्या होगा, जो हमारी रियल इनर वॉइस है, जो हमारी खुद की अंदर की आवाज़ है, वो धीरे धीरे अपने आप उगने लगेगी, अपने आप उसका फैलाव बढ़ता जाएगा। जैसे एक बीज धीरे धीरे वृक्ष बनने लगता है, वैसे वैसे जब हमारा मन शांत होने लगेगा, जो बाहर से आवाज़ें हमने इकट्ठी करी हुई हैं अपने मन में, जब वो शांत होने लगेंगी, तो दूसरी हमारी इनर आवाज़, वॉइस की जो आवाज़ है वो अपने आप बढ़ने लगेगी और हमें फिर वो सुनाई देगी। अब हमें करना क्या है, जो हमारी अंदर की एक्चुअल की आवाज़ है उसको पकड़ना है, उसको फॉलो करना है। उसको फॉलो करने से ही हम सही रास्ते पे आ जाएंगे, जो हमें स्पिरिचुअल पाथ में आगे लेकर जाएगा। तो मुझे ये पूरा यकीन है कि आपको थोड़ी सी अभी भी डाउट रहेगी होगी कि डीप मेडिटेशन में जाने का मतलब क्या। तो डीप मेडिटेशन, वैसे तो मेडिटेशन करने का तरीका तो आजकल सबको पता है, पर आपको मैं एक और एक्सपेरिमेंट बता सकता हूं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अगर आप ऐसा कर सकते हो, यानी कि कुछ दिनों की छुट्टियां लेकर के एक आप शांत इलाके में चले जाएं, यानी कि किसी हिली एरिया में आप जा सकते हैं या कहीं भी जा सकते हैं जहां आपके पेरेंट्स नहीं है, दोस्त नहीं है, आपने किसी को भी साथ भी लेकर नहीं जाना, आपने अकेले ही कम से कम 5-6 दिन या 7 दिन, अगर हो सके तो 14 दिन तक अकेले रहिए बिल्कुल। तो इससे क्या होगा, पहले कुछ दिनों में आपको बहुत ही ज़्यादा अजीब लगेगा, आपका मन करेगा कि मैं अकेला यहाँ पर कैसे बैठूँ, मुझे घर जाना है, तुरंत जाना है। और उस वक्त ये भी आपने करना है कि अपने मोबाइल को भी बंद ही रखना है, स्विच ऑफ रखना है। ऐसा नहीं कि मोबाइल में मूवीज़ देखने लग गए। तो इस हालत में ना, जब आपके दोस्त नहीं होंगे, मोबाइल नहीं होंगे, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि ये मैं कहाँ फंस गया, पर आपने वहाँ फंसे रहना है।
कुछ ही दिनों के अंदर, 2-4 दिनों के अंदर आपका जो एक्सटर्नल शोर है, जो बाहर से इकट्ठा होता है, वो शांत होने लग जाएगा और जो आपकी रियल अंदर की आवाज़ है वो बाहर आने लग जाएगी। और वो बहुत ही सही टाइम होगा उसको पहचानने का कि आप एक्चुअल में करना क्या चाहते हो। क्या आप एक्चुअल में राइटर बनना चाहते हो, पेंटर बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, डांसर बनना चाहते हो, स्पीकर बनना चाहते हो। वो आवाज़ आपको बाद में ही पता चलेगी। आपको एकांत में रहना ही पड़ेगा। ये भी एक तरह की मेडिटेशन ही है और इससे ये प्रैक्टिकल है, इससे बहुत मदद मिलती है और आपको इस एक्सपेरिमेंट की मदद ज़रूर ले लेनी चाहिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।